बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड लिसनर्स। जो पेपर अभी आपका रिसेंटली जून में हुआ है उसके जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले हैं वो तमाम क्वेश्चंस मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगी, उनके करेक्ट आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन। असबिया एंड रिलीजन इज़ द मेजर पार्ट ऑफ फिलॉसफी ऑफ। ये जो कॉन्सेप्ट है सॉलिडेरिटी का, असाबिया या असबिया और रिलीजन, ये किस फ़िलासफ़र की फ़िलासफ़ी इस कॉन्सेप्ट पे बेस करती है। तो आपको पता है कि जो मुस्लिम पॉलिटिकल फ़िलासफ़र हैं जिनको फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी कहा जाता है, इब्ने खल्दून, ये एक्चुअली इसका करेक्ट आंसर है इब्ने खल्दून। नो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट नो स्टेट, ये स्टेटमेंट या ये कॉन्सेप्ट किसने दिया? अगर आपको जॉन लॉक की जो बुक है टू ट्रीटाइजेज़ वो याद हो तो जो सेकंड ट्रीटाइज थी वो एक्चुअली इसी गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर के ऊपर और एक लेजिटिमेट पावर क्या होती है इन सारी चीज़ों के ऊपर बेस करती थी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है या ये जो स्टेटमेंट है ये जॉन लॉक, जो कि इंग्लिश पॉलिटिकल फ़िलासफ़र गुजरे हैं, ही वाज फ्रॉम यूके, तो ये जॉन लॉक इसका करेक्ट आंसर है। मैरिज कल्चर इन मैट्रियार्कियल सोसाइटीज़ इज़ कॉल्ड, यानी मैट्रियार्कियल सोसाइटीज़ ऐसी सोसाइटीज़ होती हैं जिन्हें मादरसरी सोसाइटीज़ कहते हैं। मादरसरी मुआशरों का क्या मतलब है कि जहाँ पर एक बच्चे की पहचान उसके बाप के नाम से नहीं होती बल्कि उसकी माँ के नाम से होती है। माँ के नाम से क्यों होती है? क्योंकि जो फीमेल होती है उसके एक से ज़्यादा मेल्स के साथ फ़िज़िकल रिलेशंस होते हैं। सिंपल यू में से कि एक ऐसा कल्चर जहाँ पर एक फ़ीमेल के एक से ज़्यादा हस्बैंड्स हैं, तो ऐसे कल्चर में जो मैरिजेस हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है पॉलीएंड्री। पॉलीएंड्री और पॉलीगैमी, इन दोनों में अलग अलग दोनों में फ़र्क है। पॉलीगैमी का मतलब ये है कि आइदर द रेस, यानी मेल अगर उसकी एक से ज़्यादा बीवियां हैं तो उसके लिए भी पॉलीगैमी की वर्ड टर्म यूज़ की जाएगी, और अगर फीमेल उसके एक से ज़्यादा हस्बैंड्स हैं तो उसके लिए भी पॉलीगैमी की टर्म यूज़ की जाएगी। लेकिन जब कैटेगोरिकली फ़ीमेल के लिए टर्म यूज़ की जाएगी तो वो है पॉलीएंड्री। फर्स्ट स्टेट टू एक्सीड टू पाकिस्तान। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था क्योंकि अगर आप सक्सेसफुल एक्सेशन की बात करें और वो स्टेट जो कि पाकिस्तान का हिस्सा बन गई तो वो स्टेट ऑफ बहावलपुर है। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि किस स्टेट के रूलर ने पाकिस्तान को एक्सीड किया सबसे पहले, तो वो स्टेट ऑफ जूनागढ़ है जो इस वक्त इंडियन स्टेट गुजरात के अंदर वाक़ है। लेकिन आपको पता है कि इंडियन आर्मी ने ब्लॉकेट किया और जूनागढ़ को पे कब्ज़ा करके उसे अपने साथ ज़बरदस्ती मिला लिया। लेकिन जो नवाब ऑफ जूनागढ़ थे उन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान के साथ जूनागढ़ की एक्सेशन की थी। पिवट ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान की जो खारजा पॉलिसी है उसका मरकज़ी नुक्ता क्या है, वो किसके इर्द गिर्द घूमती है? तो वो है कश्मीर इशू बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। शिमला डेप्यूटेशन टेक्स्ट वाज ड्राफ्टेड बाय, ये जो वफ्द शिमला के मुकाम पर उस वक़्त के वायसराय से जाके मिला था तो उस वफ्द ने जो तकरीर की थी वायसराय के सामने उसका जो ड्राफ्ट था वो किसने तैयार किया था? तो वो सैयद हुसैन बिल ग्रामी ने तैयार किया था, लेकिन मुहसिनुल मुल्क ने उनको हेल्प की थी। तो अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों के जो ऑप्शंस थे क्या उसमें सैयद हुसैन बिल ग्रामी था या नहीं। अगर नहीं था तो फिर मुहसिनुल मुल्क आपका करेक्ट आंसर है, लेकिन अगर सैयद हुसैन बिल ग्रामी भी था तो फिर आपको सैयद हुसैन बिल ग्रामी पर ही क्लिक करना चाहिए था। स्विस एग्जेक्टिव इज़ कॉल्ड, स्विस एग्जेक्टिव को प्लूरल एग्जेक्टिव कहते हैं, कोलिजियल एग्जेक्टिव भी कहते हैं, क्योंकि ये 7 मेंबर्स पर मुश्तमिल एक एग्जेक्टिव है और इसका कोई सिंगल हेड नहीं है, इसलिए इसे प्लूरल या कोलिजियल एग्जेक्टिव भी कहा जाता है। सीडी स्टोरेज कैपेसिटी, एक जो कॉम्पैक्ट डिस्क है उसकी कितनी कैपेसिटी है स्टोर करने की? तो ये अप टू 700 MBs है। अब अगर आपके जवाब में अप टू 700 MBs नहीं था, 680 था, तो 680 भी करेक्ट आंसर है।
डैश थ्राइव अंडर मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो इसका करेक्ट आंसर ब्यूरोक्रेसी होगा। लेकिन ये जो मिनिस्ट्रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है ये पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर हो रही है, ये भी याद रखिए, ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज़ आल्सो कॉल्ड, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट के बहुत सारे अल्टरनेटिव नेम्स हैं। इसको रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, इसे कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, इसे अकाउंटेबल गवर्नमेंट भी कहा जाता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स इज़ प्रिजाइडेड बाय, आपको पता है कि यूके पार्लियामेंट के अपर चैम्बर को हाउस ऑफ लॉर्ड्स कहते हैं और जो इसका जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसका टाइटल क्या है, लॉर्ड स्पीकर। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो इस पे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के दरमियान कन्फ्यूजन है। अगर हम ओरिजिनल बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं तो उनमें से अरिस्टोटल पॉलिटी को ही बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहता है, लेकिन अगर आप परवर्टेड फॉर्म्स की बात करते हैं तो वो फिर एक अलग से क्वेश्चन होगा। विच इंग्लिश फिलोसफर प्रमोट लिबरलिज्म, तो ये जॉन लॉक है। अब मुझे आइडिया नहीं है कि आप लोगों के आंसर्स क्या थे, आप लोगों के पास ऑप्शंस क्या थी। अगर आप जॉन लॉक से पहले थॉमस हॉब्स को देखते हैं तो वो लिबरलिज्म की बजाय ज़्यादा रियलिज्म को सपोर्ट करता था, लेकिन जो लॉक है वो लिबरल पॉलिटिकल फिलोसफर है। ऊपर हमने कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की बात की है, लिमिटेड सॉवरेनिटी, तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स जॉन लॉक ने ही दिए थे। फ्रेंडशिप विद ऑल मैलिस टू नन, तो ये कायदे आज़म की फॉरेन पॉलिसी का एक असूल था, एक प्रिंसिपल था कि दुश्मनी किसी से नहीं करनी है, यानी बदनीयती किसी के साथ नहीं रखनी है, और फ्रेंडशिप होगी यानी फ्रेंडली रिलेशंस होंगे तमाम कंट्रीज़ के साथ। लॉर्ड ब्राइस यूज्ड ऑब्जर्वेशनल मेथड, अगर आपने मज़हरुल हक की किताब का पहला चैप्टर जिसके अंदर वो पॉलिटिकल साइंस को पढ़ने के जो डिफरेंट मेथड्स हैं उन्हें एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो आपको इसका आंसर वहाँ पर मिल जाएगा लॉर्ड ब्राइस। प्रोलेटेरिएट सुपरमेसी अकॉर्डिंग टू मार्क्स, आपको पता है कि कार्ल मार्क्स दो तरह की क्लासेस की बात करते हैं अपनी फ़िलासफ़ी में, एक है बुर्जुआजी क्लास और एक है प्रोलेटेरिएट। बुर्जुआजी क्लास वो एलीट क्लास को कहते हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास को कहते हैं, जबकि वो प्रोलेटेरिएट किसको कह रहे हैं, जो वर्किंग क्लास है। तो प्रोलेटेरिएट सुपरमेसी का मतलब क्या है कि डिक्टेटरशिप ऑफ वर्किंग क्लास। समरी ऑफ प्लेटोज लॉज, आपको पता है कि जो मुस्लिम फ़िलासफ़र अल फ़ाराबी हैं उनके ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस था ग्रीक पॉलिटिकल फ़िलासफ़र्स का, और वो उनकी फ़िलासफ़ी से बहुत इन्फ्लुएंस्ड थे। उनकी थॉट्स के अंदर भी हमें बहुत सारे जो ग्रीक फ़िलासफ़र्स की फ़िलासफ़ी का इम्पैक्ट है वो नज़र आता है, इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अल फ़ाराबी। Who do not give freedom don't deserve it too, ये स्टेटमेंट मुझे एक स्टूडेंट ने बताई कि ये पेपर में आई थी, मैंने इस पर रिसर्च की, तो जो स्टेटमेंट मुझे इससे रिलेटेड मिली है वो ये है कि दोज हु डिनाई फ्रीडम टू अदर्स, यानी जो दूसरों की आज़ादी का इनकार करते हैं, डिज़र्व इट नॉट फॉर देमसेल्व्स, वो बजाते खुद भी इसके हकदार नहीं होते, एंड अंडर द रूल ऑफ अ जस्ट गॉड कैन नॉट लॉन्ग रिटेन इट, और अगर उन्हें ऐसी फ्रीडम मिल भी जाती है तो वो ज़्यादा अरसा उनके पास नहीं रहेगी। और ये कोट जो है वो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन ने दी थी। यूएन एजेंसी फॉर कम्युनिकेशन, यूएन का वो आर्गन, वो एजेंसी जो कि कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट से डील करती है, उसे कहते हैं इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। एज ऑफ सेनेटर, अब अगर यूएस के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया है तब भी 30 इयर्स है, और अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पूछा गया था तब भी एक सेनेटर की जो एज है वो 30 इयर्स ही है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज़ कॉल्ड, एक ऐसा कंट्री जहाँ पर वो तमाम लोग जो कि एक महसूस उम्र को की हद को पूरा करते हैं, तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर कलर, रेस, रिलीजन और रीजन, इफ़ दे आर एंटाइटल्ड टू वोट, तो उससे कहा जाएगा एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की डेफिनेशन क्या है कि रंग नस्ल के फ़र्क के बग़ैर एक ख़ास उम्र को जो लोग पहुंच गए हैं, यानी 18 साल की उम्र को, 18 साल और उससे अबव तमाम लोगों के पास वोट देने का इख्तियार होगा।
स्टेट कैपेसिटी एट नेशनल लेवल इज़ पैरेलल एट। मुझे इस स्टेटमेंट की बिल्कुल कोई समझ नहीं आई है। अगर आप में से किसी को याद है कि ये स्टेटमेंट क्या थी तो आप प्लीज़ मुझे शेयर कीजिए, मैं आपको इसका करेक्ट आंसर ज़रूर बताती हूँ। व्हील विद इन व्हील इज़ कॉल्ड टू विच पॉलिटिकल सिस्टम। अब ये जो टर्म है व्हील विद इन व्हील, ये एक्चुअली एक ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन की तरफ इशारा करती है कि जहाँ पर आपको एक पॉलिटिकल सिस्टम के एक प्रॉब्लम को समझने के लिए आपको दूसरी प्रॉब्लम को समझना पड़ता है, और उस दूसरी को समझने के लिए आपको तीसरी को समझना पड़ता है, तीसरी को समझने के लिए आपको चौथी को समझना पड़ता है। अगर इसको देखें तो ये बेसिकली रशिया का जो सिक्योरिटी सिस्टम है उससे कनेक्टेड है ये टर्म, लेकिन अभी रिसेंटली ये टर्म इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज़ हो रही है। फ्रांस मुझे इसका करेक्ट आंसर नहीं लग रहा, आप मुझे बताइए कि ऑप्शंस क्या क्या थे। रिलीजन एंड एथिक्स आर सबऑर्डिनेट टू पॉलिटिक्स, तो ये आपको पता है कि इटालियन पॉलिटिकल फिलोसोफर, जिसको मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसोफर भी कहा जाता है, मैकियावेली, उसने कहा था कि रिलीजन और पॉलिटिक्स ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, और अगर पॉलिटिक्स को एक्सरसाइज करते हुए आपको रिलीजन को एज अ टूल यूज़ भी करना पड़े तो करें, क्योंकि उसने कहा कि रिलीजन क्या है, रिलीजन इज़ सबऑर्डिनेट टू पॉलिटिक्स। दैट रेफर्स टू द डैश स्टेटस ऑफ ए पर्सन दैट इज़ असाइंड एट बर्थ, यानी एक शख्स को पैदा होते ही जो स्टेटस मिलता है उसकी सोसाइटी के अंदर, उसे क्या कहते हैं, उसे सोशल स्टेटस कहते हैं, और इसे सम टाइम एस्क्राइब्ड स्टेटस भी कहा जाता है। लॉर्ड ब्राइस यूज विच मेथड टू स्टडी डेमोक्रेसी, तो इसका आंसर ऑब्जर्वेशनल मेथड है। ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, एक्चुअली ये पेपर चूँकि मैंने तो दिया नहीं, स्टूडेंट्स ने ही मेरे साथ ये क्वेश्चन शेयर किए हैं। फर्स्ट इट वॉज अपोज्ड, नाउ इट इज़ द कॉर्नर स्टोन ऑफ यूएस पोलिटिकल सिस्टम, यानी शुरू में वो चीज़ की मुखालफत की गई, लेकिन अब वो यूएस पॉलिटिकल सिस्टम का एक कॉर्नर स्टोन बन चुका है। तो ये है पॉलिटिकल पार्टीज़। कुछ जो फाउंडर्स थे यूएस के, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की अबॉलिशमेंट के हक़ में थे, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज़ की इमरजेंस हुई, वहाँ पर बनी और अभी बड़ी मजबूत हैं। और आज यूएस पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ को अगर माइनस कर दिया जाए तो शायद आप यूएस के पॉलिटिकल सिस्टम को समझ ही नहीं सकेंगे। मैन इज़ सोशल एंड पॉलिटिकल एनिमल, आपको पता है ये अरिस्टोटल की कोट है। वकारुल मुल्क बिकेम अलीगढ़ ट्रस्टी हेड, तो ये जब मोहसिनुल मुल्क की डेथ हुई थी तो उस वक़्त 1908 में वकारुल मुल्क जो हैं ये ट्रस्टी हेड बने थे, और उस वक़्त इनकी एज जो थी वो 67 ईयर्स थी, 67 साल की उम्र में ये ट्रस्टी हेड बने थे। मॉडर्न स्टेट को नेशन स्टेट कहा जाता है। अगर नेशनल स्टेट का ऑप्शन मौजूद था तो आपने डेफिनेटली इसी पे क्लिक करना था। हाउस ऑफ लॉर्ड्स रिप्रेजेंट्स, अगेन मुझे इस क्वेश्चन की कोई समझ नहीं आई, आप इसकी करेक्ट स्टेटमेंट अगर किसी को याद है तो वो मेरे साथ शेयर कीजिए। एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ, इसका फाउंडर कौन था, जॉन ऑस्टन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है ये इसने जो मॉडर्न गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है, लिमिटेड और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट का जो कॉन्सेप्ट है उसको उसकी एमर्जेंस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। न्यूक्लियर वेपन्स एंड फॉरेन पॉलिसी बुक, इसका ऑथर कौन है, तो ये है हेनरी किसिंजर। इन इस्लामिक आइडियालॉजी काउंसिल वीमेन सीट्स, इस्लामिक आइडियालॉजी काउंसिल आपको पता है कि ये पाकिस्तान के 1973 के आइन के आर्टिकल 228 के मुताबिक क्रिएट की गई, और इसके अंदर जो ख़वातीन की सीट्स हैं वो कितनी है, 1 मेंबर टू बी अ वुमेन। कम अज़ कम इसके 8 मेंबर्स और ज़्यादा से ज़्यादा इसके 20 मेंबर्स हो सकते हैं, इंक्लूडिंग द चेयरमैन। ये अब आपने याद रखना है कि कम अज़ कम मिनिमम कितने मेंबर्स हैं, इस्लामिक आइडियालॉजी काउंसिल के 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 20, और उसमें से एटलीस्ट 1 मेंबर टू बी अ वुमेन, एक उसमें से क्या होंगी, खातून होंगी। राइट टू प्रॉक्सी वोट अबॉलिश्ड इन, अब ये याद रखिए कि यूके के अंदर आज भी जो हाउस ऑफ कॉमन के लोग हैं उनके पास ये इख्तियार है कि वो सर्टन सर्कमस्टेंसेस में, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के अंदर प्रॉक्सी वोट के ज़रिए से अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। ये जो प्रोहिबिशन है ये आई थी हाउस ऑफ लॉर्ड्स के लिए 1868 में, और आज भी ये प्रोहिबिशन इंटैक्ट है। कश्मीरीज अनरेस्ट स्टार्टेड इन, कश्मीर के अंदर जो रॉयट्स और अनरेस्ट स्टार्ट हुआ वो 1989 में स्टार्ट हुआ,
1989 में। जनरल विल का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? ये रूसो ने ये कॉन्सेप्ट दिया था। मैक्सिमम नंबर ऑफ इस्लामिक प्रोविजंस और तो 62, 56 और 73, इन तीनों कॉन्स्टिट्यूशंस को अगर आप इन डिटेल पढ़ते हैं तो 73 के आइन में सबसे ज़्यादा जो इस्लामिक प्रोविजंस है वो मौजूद है। दयामर बादशाह डैम प्रोजेक्टेड कैपेसिटी, तो ये 4500 मेगावाट के करीब इसकी कैपेसिटी है कि ये बिजली प्रोड्यूस करेगा। बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में उनके आंसर्स आपके साथ शेयर करती हूँ। आप इन तमाम आंसर्स को अपने आंसर्स के साथ मैच कीजिए और मुझे बताइए कि आपके कितने एक्सपेक्टेड मार्क्स आ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।